मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको कहीं पर भी मिल सकता है, चाहे कैलकुलेशन हो या फिर आपका कोई मैथ की ही सवाल हो, जहाँ पर आपको गुणनखंड मिलता है। गुणनखंड ही आपका 9th में पूछा जाता है, तो मध्य पदों को तोड़ करके गुणनखंड कीजिए, या आपको ये गुणनखंड करने को बोला जाएगा, मतलब इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ में आता है गुणनखंड आप कई तरीके से करते हैं। एक होता है कि आपको ऐसे व्यंजक दे दिया जाता है, मतलब आपका या तो 3 पद का, या तो 4 पद का, या तो 2 पद का व्यंजक दिया जाता है। तो 2 पद के व्यंजक में या तो आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद आप फार्मूला यानी सब संख्याओं पर रख सकते हैं। 3 पद के में भी ऐसा है कि आप कॉमन ले लीजिए, उसके बाद आप या तो उसको सूत्र पर रखिए यानी सब संख्याओं पर रखिए किसी फार्मूले पर, तो या तो आप उसे मध्य पदों को तोड़ करके या इस तरीके से द्विघात वाले बन जाएंगे तो गुणनखंड करना पड़ेगा। या तो आपका होता है एक हो जाता है सीधीधराचार्य पे रख सकते हैं, तो उससे भी निकाला जा सकता है। या आपका हो सकता है कि आपका इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना हो, तो आप किसी न किसी एक तरीके से हल करेंगे जब आपका 3 पद होगा। तो 4 पद का ऐसे भी होता है, उसको आप शेषफल प्रमेय द्वारा, या तो आपको गुणनखंड। लेकिन ये जो अंडर रूट में दिख रहा है, अंडर रूट वाला गुणनखंड ना, ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, और जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता है वो आज देख लेंगे, उनको आज अंडर रूट से उनकी जितनी भी दिक्कत है ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है। सब्सक्राइब आपके मन का है, जो भी हो, अगर इच्छा हो तो करें, नहीं तो लेकिन आपको लाइक करना है, कमेंट करना, भद्दा बुरा नीक जो भी करना हो कमेंट जरूर करना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसको बताने से पहले कुछ कंडीशन बता देते हैं। एक बात क्या करना है, जैसे कि आपका एक जो होता है, एक अगर हम देखेंगे तो एक का आप कोई भी घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक आप एक की घात कुछ भी मान सकते हैं। एक अंडर रूट 1 अगर हम करेंगे तब 1 ही आएगा, और 2 अंडर रूट और 2 करेंगे मतलब 2 ही आएगा। रूट 3 गुणा अगर रूट 3 करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। रूट 4 और रूट 4 करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। बात समझ गए होंगे ना। यदि अब इसी तरीके से उल्टा हम समझेंगे, यदि आपका 5 है तो इसका मतलब रूट 5 गुणा रूट 5 है इसके अंदर। यदि आपका 6 है तो रूट 6 गुणा रूट 6 है। यदि आपका 7 है तो इसका मतलब रूट 7, मतलब आप हमारी बात को समझ गए होंगे, रूट 7। एक को हम बता देते हैं आखिर क्यों ऐसा है। देखिए, जैसे आपका मैं 2 वाला लेता हूँ, 2 दूना 4, अंडर रूट 4 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 3 तरीके का 9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। सेम ऐसे ही कंडीशन होती है कि जब आप इसको 2 बार गुणा करेंगे तो आपका वो निकलेगा जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये हमारा स्क्वायर रूट है। ध्यान देना, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह जो लगा हुआ है, इसको हम वर्गमूल बोलेंगे। क्या, वर्गमूल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, वर्गमूल, इसको हम वर्गमूल बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम ये चीज़ें तो समझ गए हैं कि आखिर इसका अब कभी भी जब गुणा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर आपको एक बात समझना होगा, जैसे आपको 3 लिखा मिले, 3 लिखा मिल रहा है, तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि 3 में हमारा 2 अंडर रूट 3 है। इसमें 2 बार अंडर रूट 3 किस में है, गुणा में है। किस में है, गुणा में है। अगर 2 लिखा है तो ये हम समझ सकते हैं कि उसमें रूट 2 कितनी बार है, 2 टाइम है। बात समझ गए ना। अगर 4 लिखा है तो उसमें हम समझेंगे कि रूट 4 कितनी बार है, 2 बार है। ये चीज़ें आप इसमें समझेंगे तो फास्ट तरीके से आपको काम करेगा। दूसरा काम आपको क्या है कि आपको गुणनखंड करना भी आना चाहिए, और इसको करने से पहले गुणनखंड आप अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर वो देख लीजिए, पहले सरल गुणनखंड, नहीं तो यहाँ पर समझ। पहले आपको किनारे किनारे संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। किनारे किनारे संख्याएँ अगर हम देखते हैं तो हमारी पहली संख्या है 2x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2, उसके बाद x प्लस 12। देखिए, x में रूट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना, संख्या में ही हमारी होनी चाहिए। अब हम किनारे किनारे को गुणा करेंगे। आप किनारे किनारे 2 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 दूना 24 होगा। क्या होगा हमारा, 24 होगा। चिन्ह भी देख लीजिए, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो प्लस में ही होगा। समझ में आई बात। इससे पता चलता है, चिन्ह अगर आप देख लेते हैं, इससे पता चलता है कि जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ बनता है, प्लस बनता है, तो इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। जो हम गुणनखंड 2 गुणनखंड करेंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर घटाना बनता है, माइनस बनता है, तो इसका मतलब हम इन दोनों गुणनखंड को आपस में घटाएंगे। और एक बात, फिर चिन्ह यहाँ अगर प्लस है तो दोनों चिन्ह वही, जोड़ने की कंडीशन दोनों चिन्ह वही लगाना है। दोनों पद में जो हम 2 गुणनखंड निकालेंगे, यदि आपको जोड़ना है
तो दोनों में चिन्ह वही लगाएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। यदि घटाना है तो हमें क्या करना है, कौन सा चिन्ह यहाँ बचाना है उसको ज़्यादा वाला पद लिखेंगे, उसको ज़्यादा वाला, मतलब हम जैसे 5 लिखे हैं 3 लिखे हैं तो 5 वाला हमें वो चिन्ह रखना है जो चिन्ह यहाँ पर होगा। घटाने में आपको याद करना है, घटाने में वो चिन्ह लगाना है उन दो संख्याओं में जो चिन्ह यहाँ पर है, और अगला चिन्ह उसके उलट कर लगा देना है। मतलब अगर मान लीजिए कि हमें 6 का गुणनखंड करना है तो 6 का गुणनखंड हमने 3 और 2 में कर दिया। अब हमें अगर यदि इसके घटाना है, इसे हमें घटाना है तो हम किस में कौन सा चिन्ह लगाएंगे ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह है वो बड़ी संख्या में लगा दिया। अगर यहाँ प्लस है तो आप इसमें प्लस लगा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। यदि यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। ये चीज़ें ध्यान देना घटाना में। घटाना अगर हो रहा है तो, और घटाना कैसा पता चलेगा, जब यहाँ दोनों का गुणा करें, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा। यदि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। चिन्ह जो आएगा वही काम करना पड़ेगा, वही आपको क्रिया करनी पड़ेगी। मतलब हमें अगर प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, माइनस है तो घटाना पड़ेगा, और अगर प्लस हो रहा है तो दोनों में हमें वही चिन्ह लगाना है जो चिन्ह यहाँ पर बन रहा है। यदि हमें जोड़ना होता तो इसमें देख रहे हैं प्लस है तो दोनों प्लस में, यदि माइनस होता तो दोनों माइनस में रख देते, ये भी माइनस ये भी माइनस। बात को समझ गए, ये चीज़ तो आपको ज़रूर समझना था, इसलिए हमने इसको लिखा। अब हम 24 का ऐसा खंड करना है, 2 खंड कि हमारा देखिए प्लस में है तो इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। प्लस में है तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ना, और हम यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ना और घटाना। आपको ताकि उसे में टिक लगा दें आखिर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना और घटाना। इसमें से आपको बताना है क्या करना पड़ेगा। हमारा 24 क्या निकल रहा है, प्लस में निकल रहा है, प्लस में 24 निकल रहा है, इसका मतलब हमें ये करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर कौन चिन्ह है, प्लस। तो दोनों जो हम गुणनखंड करेंगे उसमें दोनों में प्लस लगाना पड़ेगा, हमें दोनों में प्लस लगाना पड़ेगा। चलिए हम इसको गुणनखंड करके दिखाते हैं। तो पहले हम 24 का गुणनखंड यहाँ पर तोड़ लेते हैं कि आखिर किस में टूटता है। तो 2 12 दूना 24, 2 छंग 12 और 2 तिहां 6, 3 एकम 3, यही होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, सही है ना। अब आप इसी में से आपको बनाना है, समझ लीजिए कैसे। याद करिए कि हमने क्या बोला कि इस 2 के अंदर √2 एक बार है, एक बार √2 और है। सेम ऐसे ही कंडीशन इसमें भी एक बार है और इसमें भी रूट एक बार और है। मतलब समझ सकते हैं कि अगर 3 बार 2 है तो रूट कितनी बार होगा, 6 बार होगा, उसका 2 गुना होगा, 6। इसमें √2 कितनी बार है, 6 बार है। समझ गए बात को। और 3 में रूट कितनी बार होगा, 3 रूट हमारा 2 बार होगा, क्योंकि एक 3 है जिसमें 2 बार होगा। तो ये चीज़ें समझ क्यों रहे हैं आपको हम, ये हल कराने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब हमें 2 को बचाना है। कितने 2 को बचाना है, मतलब 2 को बचाना है तो अगर वो भी जोड़ना है तो दिमाग लगाइए, 2 यहाँ भी होगा और 2 यहाँ होगा, तभी तो जोड़ेंगे, तभी तो 2 ही होगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि रूट में वही पद जुड़ता है। √2 में जुड़ता है घटता है, √3 में जुड़ता घटता है, √4 और 4 तो होता नहीं, √5 में जुड़ता घटता है। सेम रूट में ही जुड़ते घटते हैं, याद रखना। इसलिए हमें √2 यहाँ बनाना है तो दोनों √2 होगा। अब हमें ये देखना कितने √2 की ज़रूरत है, हमें √2 7 √2 की ज़रूरत है। और 7 कब होगा ये देखिए, 7 आपका होगा 2 में, अगर पहले हम 1 से शुरू करते हैं। देखिए एकदम जड़ से बता देंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। पहले हम 1 में कितना जोड़ेंगे, 7 होगा, 6। दूसरा 2 में कितना जोड़ेंगे, 5, और 3 में कितना जोड़ेंगे, 4। इतनी टाइम ही 7 होगा और 7 हो नहीं सकता है। आप देख लीजिए इतना टाइम 7 होगा। अब आप ये देखिए कि हमें कौन सा मिल रहा है, हमें किसके साथ √2 मिल सकता है, बस यही काम करना है। अगर हम इसके साथ √2 मतलब देखिए इसके भी साथ √2, इसके भी साथ √2 करेंगे तो हमें उसमें मिलना चाहिए, हमें इसमें मिलना चाहिए। या तो हम इसके साथ, या तो इसको साथ, इसके साथ, किसी के साथ लगाना है। तो देखिए कैसे हम करेंगे काम। अगर हम 2 √2, एक √2 यहाँ पर ले लिए हैं, मतलब एक यहाँ पर, एक बार यहाँ ले लिए, एक बार यहाँ पर ले लिए हैं, तो याद करिए एक बार ले लिए हैं तो ये वाला √2 मतलब 1 2 मेरा खत्म होगा। 1 2 का मतलब एक बार √2 हमने यहाँ ले लिया, एक बार √2 यहाँ पर लिया, और 2 √2 मिला करके हमारा केवल 2 बनता है, मतलब 1 2 इसमें से ख़त्म हो गया। अब बच रहे हैं 1 2 ये और 1 2 और ये 3 बच रहा है। अगर इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। अच्छा ठीक है, 4 तो मेरा ये वाला सूट कर रहा है। और अगला क्या बच रहा है, 3।
3 बच रहा है, इसका मतलब ये, मतलब मेरा ये वाला सूट कर रहा है 7 बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर 3 और रूट 2 ये वाला है, जब मैं यहाँ पर 3 रख दूंगा, यहाँ पर 4 रख दूंगा और 4 3 जोड़ूंगा तो मेरा 7 हो जाएगा। आराम से मेरा काम हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। 2x² प्लस 7x को मैंने तोड़ा, क्योंकि भी बहुत सवाल हैं, अगर मैं बार बार उसको रिपीट करता रहूँगा तो टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक, प्लस 12, बस हमने 7 को तोड़ दिया और वैसे ही लिखना है। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। हमें कॉमन लेना होता है हमेशा 2 पद में, 2 पद में इसमें और 2 पद में इसमें। कॉमन लेने के लिए मैं एक आसान तरीका बताया हूँ। पहले मेरी बेसिक वीडियोज़ के चैनल पे बेसिक वीडियोज़ की पूरा प्लेलिस्ट लगी है, जड़ से A to Z चीज़ें सीख सकते, एकदम जोड़ घटाना। आप शर्माइए मत, एकदम बारीकी सीखिए हमारे चैनल पर, हम एकदम सिखाए हैं जड़ से। तो यहाँ पर हम समझाते हैं। संख्या देखते हैं 2, इसमें 2 है, 2 निकालेंगे तो क्या इसमें 2 निकल जाएगा? बताइए, 2 निकालेंगे तो क्या इसमें 2 निकल जाएगा? हमें तो नहीं लगता है 2 निकलेगा, क्योंकि 3 के पास 2 होता नहीं है, √2 के पास 2 होता नहीं है, √2 के पास 2 नहीं होता, 2 के पास √2 होता है, 2 के पास √2 होता है। कितनी टाइम? वो भी 2 बार √2 होता है, लेकिन √2 के पास 2 नहीं होगा, इसलिए 2 मेरा नहीं मिल रहा है। x तो मिल रहा है, x को आप बाहर कर दीजिए, x आपने बाहर कर दिया तो हमारा बच क्या रहा है? देखिए, x हमने जब निकाल दिया तो इसमें 2 बचेगा यहाँ पर और x बचेगा प्लस 3√2 प्लस 3√2 3√2 ये हुआ, और x तो निकला ही है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन सा, पहले हम 4 को देखते हैं, दोनों में अगर पहाड़ा चला जाता है इसका मतलब कॉमन है। 4 कम 4 तो यहाँ 12, हाँ तो 4 जा रहा है, निकाल दो। सॉरी x नहीं लिखे हैं यहाँ पर, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमें x इन दोनों में, ये वाला x इसके पद के साथ x है तो x जोड़ना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि मैंने इसी को तोड़ा है। तो 4 ले लिया और कुछ तो मिल नहीं रहा है। अब ये बताइए √2 निकलेगा? 4 तो अपने निकाल, 4 कम 4 4 के बाद दोनों में गया। √2 क्या इसमें तो है, इसमें क्या है 12 में? हाँ 12 में है √2 ना। देखिए यहाँ से आप देखिए 12 का गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 2 3, और आप बताइए 2 बार 2 आया है तो √2 कितनी बार है? √2 आपका 4 बार है, क्योंकि 12 में आपका 2 बार, देखिए 2 दूना 4 तो यहाँ 12, तो 2 बार आपका 2 आ रहा है तो 4 बार √2 आएगा ना √2। अगर आपका √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे ये, मतलब यहाँ पर देखते जाइए, ये मैंने इसको तोड़ा इस तरीके से। तो आप ये बताइए √2 कितने 4 बार है, और हम एक बार तो यहाँ निकाल नहीं सकते हैं, मिल रहा है तो निकाल लो। √2 निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा निकल गया है तो x बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए और एक बात, 4 आपने निकाला है, आपने अगर 4 निकाला है तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पूरा निकाल लेंगे। अगर 4 तो यहाँ 12 अगर आप निकाल लेते हैं, 4 आप निकाल लेते हैं, ठीक है 4 निकाल लिए, लेकिन दिक्कत ये होगी कि आपका 4 तो यहाँ निकाल लिए हैं, इसमें 12 में 4 कहाँ निकल गया? फिर कहाँ निकलेगा? आप बताइए कहाँ निकलेगा? आपने 4 निकाल लिया, 4 तो यहाँ 12 को आपने 4 में 12 को आपने ख़त्म किया, तो आप 4 तो ये निकाल लिए ना। जब 4 आपने निकाल लिए तो 3 वहाँ पर बचेगा ना। कितना बचेगा? 3। तो इसका मतलब आप ज़्यादा निकाल रहे हैं ना, इसलिए आप 4 नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर 2 निकालेंगे। और जब 2 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए 4 के पास तो 2 है ही, 2 गुणा 2, 1 2 निकल गया तो 1 2 बचेगा, 1 2 निकाल लेंगे तो 1 2 बच जाएगा, तो 1 2 हमारा बच गया कहने का मतलब, और साथ में x बच गया। प्लस इसमें देखिए कैसे निकलता है, इसमें हम 2 का जब करें 2 छंग 12, मतलब अब हम क्या निकाल रहे हैं? 2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 2। तो 2 आप क्या करिए, ये वाला 2 निकाल लीजिए, अब बचा केवल 1 2, और 1 2 आपने निकाल दिया तो बचा ये वाला, देखिए क्या बचा है, ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 आपने निकाल लिया, बचा ये √2, तो √2 भी आपने निकाला है तो एक √2 भी ख़त्म कर दो, तो बचा क्या? 3 और √2 बचा है, तो 3 और √2 बचा है, तो बच गया ना सेम चीज़, देखिए ये तोड़ के हम समझा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं समझाता है कोई, और यही चीज़ें आपको परेशान करती हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये वाला पूरा जो मिल रहा है इसको एक में लिख दीजिए, आगे पीछे कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले लिख दो, मतलब ए मिल रहा है इसको एक ब्रैकेट में और ये वाला एक ब्रैकेट में, आंसर आ गया। ऐसे ही चीज़ें हम यहाँ पर लगाएंगे अगले में,
देखिए आप आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे और समझ में आने को तो आएगा ही। हमें पता है कि अगर नहीं समझाने पर आएगा तो फिर क्या पढ़ाने का मतलब, समझ में आएगा। देखिए अब हम इसमें 5 और 8 का गुणा करते हैं। देखिए 5 गुणा 8√3 तो ये बन जाएगा 5 8 40, 40√3 बच रहा है। ये इससे पहले हम छोटा पहले बता दें, छोड़िए इसको, पहले हम बाद बताएंगे, पहले हम इसको बता देते हैं, नहीं तो कठिन हो जाएगा। पहले हम इसको बता देते हैं, ठीक। यहाँ पर हम पहले इसको लगा देते हैं। ये हो गई आपका पहली सवाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद आप फोर्थ को लगाइए। फोर्थ में क्या है, √3x² प्लस 10x प्लस 3√3, ये पहले लगा लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसमें पहले गुणा करते हैं, 3 रूट गुणा 3√3, ये देखिए तो गुणा आपका अंडर रूट का आना चाहिए, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए बिना रूट वाला का क्या है, यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तिक्के 3 होगा। उसके बाद 1 तिक्के 3 होगा और 3 का 2 बार √3 का गुणा करेंगे, 2 बार √3 गुणा करें 3 होगा, मतलब इसके बगल 3 होगा और बीच में गुणा होता है। 3 त्रिक 9, असलियत में क्या बना मेरा 9 बना। कितना बना मेरा 9 बना है। अब 9 को तोड़ना है, 9 को तोड़ना और लाना क्या है, इसको देखना, लाना है हमें आपकी संख्या में लाना है। किस में लाना है, संख्या में, मतलब मेरा रूट नहीं आना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, हम कर देंगे 10 लाना है हमें, क्या लाना है 10, तो वो भी कैसे लाना है, जोड़ करके, क्योंकि 9 में हमारा प्लस आ रहा है, दोनों में प्लस है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 एकम 9, ये हमारा 9 1 10 हो जाएगा ना। बस ये तो हमारा बहुत ईजी हो गया, लेकिन कॉमन लेने में ईजी नहीं होगा, ध्यान देना। 1 9 9 या 9 एकम 9, हम 9 एकम 9 लिख देते हैं और 1 के आगे x, मतलब 1 नहीं लिखना है, x लिख देना है, प्लस 3√3, ये हो गया। 2 में कॉमन ले लीजिए, 2 में। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, √3 इसमें है, क्या इसमें √3 है, हाँ 9 में तो √3 है ही, क्योंकि 9 में आपको 3 त्रिका 9 होगा, 3 त्रिका 9, और इस 3 में हमारा 2 बार √3 है। √3 कितनी टाइम है, यहाँ पर 2 बार इसमें है और 2 बार इसमें है, समझ रहे हो बात को, 2 बार है इसमें। तो अब ये बताइए, तो √3 इसमें हमारा 2 बार है। देखिए 3 गुणा 3 ये और 3 गुणा 3 ये, 3 का हमने निकाल दिया। तो हमारा √3 इसमें भी मिल रहा है और 9 में भी मिल रहा है, तो हम निकाल देंगे ना, 3 हम निकाल देते हैं, √3 निकाल दिया और x निकाल देंगे। तो यहाँ पर 3 तो √3 निकल गया, x ही बच रहा है, x बचाइए। 9 में से √3 निकालेंगे एक बार, केवल एक बार निकालेंगे, तो ये तो बचेगा मेरा 2 बार √3 का बना देंगे, 3 बन जाएगा और 1 3 ये बचेगा, मतलब 3√3 बचेगा मेरा। प्लस इसमें देख रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 को हम निकालते हैं, जब कुछ नहीं मिले तो 1 मिलेगा, और ऐसे ही हम चीज़ों को लिख देंगे, सेम आपका मिलने लगेगा वैसे भी। तो हमारा इस तरीके से इसका आ जाएगा कितना, x प्लस 3√3, ये कॉमन वाला, और ये जो बाहर हमने कॉमन लिया है ये वाला, एक ब्रैकेट में ये वाला हो गया। इसके बाद हम तीसरा लगाते हैं, चाहे जो लगा दें, चलिए हम दूसरा ही लगाते हैं। दूसरा हमारा है 5√5 x² प्लस 30x प्लस 8√3, ये है हमारा अगला, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसको निकालते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, किनारे किनारे संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। अगर हम किनारे किनारे संख्याओं का गुणा करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर निकल कर के क्या आता है, किनारे किनारे संख्याओं का गुणा करते हैं, तो 5√5 गुणा 8√3, ये। अब हम 5 8 40 और 5 3 15, 5 3 15, मतलब मेरा ये आया, क्या है मेरा ये आया, ठीक है। अब एक बात ये बताइए, 30 लाना है, बहुत कठिन सवाल है, ध्यान देना, थोड़ा दिमाग आपको लगेगा, क्योंकि इसमें रूट है नहीं, रूट को ख़त्म करना, और हमारा गुणांक में रूट आ रहा है, गुणा करने पर मेरा रूट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं कि सॉरी यहाँ पर 40 लिखना था, मतलब मेरा 40√15 आया।
अब इसमें हमें संख्याएं लाना है और जोड़ने पर वो 30 आना है, जोड़ने पर घटाने पर, जोड़ने पर आएगा क्योंकि प्लस है तो 30 आना है। अब ये बात हम कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या करेंगे, एक बार 40 को गुणनखंड करेंगे, 40 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 40 का हम गुणनखंड करते हैं, तो जब 40 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 2 दामा 2 पंचे 5 इक्के, इतना है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। ठीक है, ये 40 का किया, तो मतलब मेरे पास मैं देख रहा हूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक, और 5 ये निकला है। साथ ही साथ मेरा 15 भी रूट में है, 15 को अगर मैं तोड़ूँ तो 3 गुणा 3 रूट 5 होगा, रूट में है ना इसलिए। और इन दोनों में, इनमें और इनमें आप देख रहे हैं 3 बार 2 है तो ये 6 बार रूट 2 आएगा। 5 एक बार है तो 5 जो है रूट में 2 बार आएगा, समझ सकते हैं इस बात को। तो हम क्या करेंगे, इसको विस्तार में लिखेंगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 6 बार होना चाहिए, एक बार कम है, 6 बार हो गया। अब रूट 5 गुणे रूट 5 ये हो गया, और ये वाला भी बचा है रूट 3 गुणा रूट 5 ये हो गया। टोटल हम मिला करके हमने इसको विस्तार कर दिया। देखिए ये हमने 2 का कर दिया यहाँ तक 6 बार, ये हमने 5 का कर दिया, ये 3 और 5 ही अकेले के लिए भी। अब हम इनसे बनाएंगे, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 30 संख्या में 30 बनाना है। अच्छा ठीक है, 30 संख्या में बना लेंगे, लेकिन हमें और क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखना है कि साथ ही साथ ये रूट को सम्मिलित करके। अच्छा ठीक है, एक बार आप ये ट्राई करिए कि यहाँ पर देखिए ये रूट 5 है, ठीक, यहाँ पर अगर देखते हैं तो रूट 3 हमारा जो है ये बच रहा है, और हमें गुणनखंड अगर देखना है असलियत में, तो ये हमारा गुणनखंड कितने का बन रहा है, 30। तो अब इसको हम 40 मतलब 40 यहाँ पर हमारा बन रहा है, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है इसमें पहले भी कॉमन हो जाता है। आप कॉमन पहले भी ले सकते हैं, अगर आपको मतलब दिक्कत हो रही है तो कॉमन आप पहले भी ले सकते हैं, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो 30 बनाने के लिए आप इन जैसे कि इनमें से देखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ये हो गया। अच्छा इसके बाद आपका मतलब इसके साथ आप रूट लेंगे, तो सॉरी यहाँ पर आपका मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि 3 बचा रहेगा, 3 या कभी हटेगा नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे आपका 5 यहाँ पर है, क्या है 5, और अब पता है कि 5 5 का हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और 5 8 40, ओ सॉरी 5 चौका 20, मेरा मत 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200। अब 200 को खंड करना है तो आप समझ सकते हैं, 200 को आप तोड़ेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पर क्या मैं इसको 5 बना देता हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 दूना 4 इस तरीके से करते जाएंगे। तो हम 20 कर देते हैं, 20 दहम्मा 200 होगा, वैसे भी समझ लीजिएगा 20 दहम्मा 200 होगा। लेकिन यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तो आपका अभी ये बचेगा। देखिए मैं 200 को मैं करके दिखा देता हूँ, ये सवाल थोड़ा गलती मैंने लिख दिया था, यहाँ पर आपका 5 होगा, क्योंकि 3 वो बच जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि हमने कोशिश की तो नहीं आया, हमें समझ में आ गया, सवाल मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। देखिए 200 को मैं यहाँ पर निकालता हूँ, आप चेक करिएगा, 200 50 25 5, तो आप समझिए 5 हमारा 2 बार आ रहा है, और 2 बार आ रहा है ना, तो 4 बार रूट 5 होगा, 4 बार रूट 5 होगा। इसको हम ले लेते हैं, हमें 20 लाना है, 20 लाना है तो 2 दूना, देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20, रूट 5 को हमें दोनों में रख देंगे, एक 5 में से हम रूट 5 ये वाला और रूट 5 ये वाला, इनमें का जो मैं दोनों में ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 20 रख देता हूँ, मतलब 20 यहाँ पर है, यहाँ पर 10 है। अब 10 एक को बनना चाहिए, देखिए ये बन जाएगा 2 पंचे 10, और इसमें का 5 5 मैंने वहाँ पर ले लिया है पहले से ही, तो ये मेरा बन जाएगा 20 रूट 5, क्या 5 रूट 5 x² प्लस
20√5x प्लस 10√5x प्लस 8√5 ये बनेगा। इसके बाद इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 5 हमारा तो मिल रहा है तो 5 निकाल दीजिए, √5 भी मिल रहा है, √5 भी निकाल दीजिए तो x बचेगा प्लस 5 चौके 20 मेरा 4 बचेगा। √5 निकल गया है, x भी निकल गया है। यहाँ पर 10 हमारा नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, हम 2 को निकालेंगे तो 2 निकालेंगे, √5 भी निकल रहा है, √5 भी निकालिए तो 2 पंचे 10 5 बचा। ठीक है, 2 पंचे 10 5 बचा। अब दिक्कत यहाँ पर है, अब यहाँ पर है दिक्कत। क्यों दिक्कत है बताइए? गलती कहीं पर हुई। सोचिए, आपने 5 चौका 20 ऐसे निकाल दिया, √5 ऐसे निकाल, लेकिन 20 में आप देखिए कि √5 जब आपने 5 √5 निकाला है 20 में निकाल के दिखाता हूँ। 20 में 2 दूना 4 पंचे 20 यही है ना, यही है। और आपने निकाला है 5 तो हमारा ये निकल गया। फिर निकाला है √5। अब बताइए √5 कहाँ से निकलेगा? अब बताइए √5 कहाँ से निकलेगा? क्योंकि आपने अगर 5 निकाल दिया तो √5, इसलिए मेरा 5 इसमें से नहीं निकल सकता है। मेरा 5 इसमें से नहीं, मैं शुरू से लिख कर एक एक करके दिखाता हूँ, चलो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाए। देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें से देख रहा हूँ 20 में से, तो मेरा ये है। अब इसमें से खुद देख लीजिए कि क्या क्या मिल रहा है। इसका मतलब √2 4 बार है, √5 2 बार है, तो √5 तो हमारा मिल रहा है सेफ, एकदम क्लियर। तो √5 को ही मैं निकालता हूँ। जब मैं √5 को निकालूंगा, x को निकालूंगा तो मेरा 5 बचेगा, √5 निकल गया है। प्लस मैं इसमें से 20 में से मैंने √5 निकाला है तो 1 √5 बच रहा है और 4 मेरा बच रहा है, तो 4 √5 बचेगा ये। प्लस इसमें से देखता हूँ 10 में और 8 में, अगर मैं 10 और 8 इनके में से देखता हूँ, √5 तो सेम ही निकल रहा है तो मैं √5 को ही निकाल दूंगा। और फिर मेरा देखते हैं तो ये 10 में से और 8 में से मैं देखूँ 2 भी कॉमन आएगा, मेरा 2 भी आएगा तो मैं 2 भी निकल, तो 2 चौके 2 पंचे 10 ये हो जाएगा और x बचा, प्लस 2 चौके 8 और आपने √5 को निकाल दिया है। तो जब √5 को निकाल दिया है तो अब इसमें 20 √5 था, इसमें 20 √5 था, तो √5 और था तो √5 इसमें जो बच रहा था, इन दोनों 5 को मिला करके ये वाला देखिए, हमारा कहने का मतलब 20 का वो है, √5 ये हुआ। आपने 5 √5 निकाला है केवल, √5 आपने इसमें से मतलब ये वाला 5 √5 आपने निकाल दिया, समझ लो कि ये वाला √5 आपने निकाल दिया। जब ये √5 निकाल दिया तो 5 कहाँ बचेगा, 4 ही तो बचेगा। ये वाला तो आपने निकाल दिया ना। तो अब यहाँ पर √5 और x तो ये बचा, √5 आपने निकाल दिया। और इसके बाद हमारा 5x प्लस 4 और √5x प्लस 2√5। ठीक, और इसमें क्या है, इसके अगर एक शून्यक है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है, इसको चेक करना होना तो आप इसको शून्यक में बदल कर इसमें मान रखिए। और अगर 0 मतलब उसका आ जा रहा है मान, तो इसका मतलब आपका शून्यक ठीक है, सत्य है, जो कि आपको चेक कर सकते हैं रख करके आप कि क्या मान हमारा सही है कि नहीं है। तो इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, वैसे तो हमने ठीक का मान लिया है, क्यों कोई दिक्कत? √5 निकल रहा था, दोनों में निकाल दिया, अच्छी बात है। 2 निकल रहा था, 2 में निकाल दिया, ये भी ठीक है। √5 इसमें दोनों में मिला, √5 निकाल दिया तो यहाँ 5 बचा। और यहाँ पर आपका जो 20 था, √5 था, यहाँ पर गड़बड़ हुआ लगता है। क्यों? आपने √5 निकाला है तो ये यहाँ पर 20 बच रहा है और इसमें हम लेकिन तब मिलेगा नहीं, फिर 20 बनेगा तो हम 2 निकालेंगे तो 10 को सीधा, फिर 10 दूना 20, ये इस तरीके से 20 √5 में से हम 5 को निकालेंगे और √5 को निकालेंगे। 20 का ये हुआ और √5 ये हुआ, √2 गुणा √2 और गुणा √5 गुणा √5 ये है असलियत में 20 √5 में। तो हमारा देखिए, हम 5 √5 तो 5 ये वाला 5 √5 निकल रहा है, सीधा बच रहा है 4, तब सही तो है, क्या दिक्कत थी? फिर इसमें भी सही है, देख लेना थोड़ा सा कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ हो।
गर्मी है थोड़ा सा। इसमें मैं गुणनखंड करके दिखा देता हूँ, आप होमवर्क के रूप में लगा लेना। इसके बाद है तीसरा, वो ये सवाल है 8 3x माइनस 20 और 32 5√3। इसको क्या करना है, किनारे किनारे को पहले गुणा करना है। जब किनारे किनारे को गुणा करेंगे तो वही बात है कि इसमें हमारा गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 8√3 गुणा 5√3। ठीक, 8 पंचे 40 और 3 का गुणा करेंगे, 40 गुणा 3 तो हमारा 3 चौक 12 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100। और 120 का ऐसा खंड करना है कि जोड़े पर 62 है, जोड़ने पर 62 है इसमें, लेकिन चिन्ह हमारा दोनों में माइनस है क्योंकि माइनस है। अब 120 जोड़ने पर 62 है, आराम से कर सकते हैं। 120 का आप गुणनखंड कर लेंगे, 120 का आप गुणनखंड करेंगे। पहले काम क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है। 120 को आपको गुणनखंड है, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5, यह हो गया। और फिर इसमें हम कॉमन लेंगे और वो भी हमारा संख्या में आए। तो संख्या में आने का मतलब है कि इनमें से हम ये दोनों को √5 को हम कर लें इस तरीके से, तब भी हो जाएगा। √5 में 2 √5 है ना, और यहाँ से आप चेक कर लेंगे, 2 दूना 4, 3 12। ठीक, और इस तरीके से 5 हमारा नहीं, 2 को हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो अगर हम इसमें से लें तो 5 3 15, 15 दूना 30, 5 3 15, 15 दूना 30। पाँच 3 15, 15 चौको 60, 60 दूना कर सकते हैं। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, तो 60 दूना कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर 60 कर दें और यहाँ पर 2 कर दें, लेकिन ये बात है कि ये हाँ सच है, हो गया ना, ऐसे ही कर लेना। अब इसमें कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत होगी तो कर लेना, 60 और 2 को कर लेना, कॉमन हो जाएगा। देखिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तो आपको आ जाएगा। और मेरी बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, नहीं तो आप चैनल पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको बेसिक वीडियोज की आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, तो ट्राई करना, आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बढ़िया से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, लगभग हमने सारी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश की है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक हैं, तो ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।